निशा स्क्रीन शेयर कर दो एक बार। निशा करो एक बार नीचे। इसमें ग्राम्स लॉ का बेसिक दे दिया ना? निशा ग्राम्स लॉ का बेसिक दे दिया था ना? यस सर। रेट के चार फॉर्मूले सबको याद है ना? नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस डिफ्यूज बाय द गैस अपॉन टाइम टेकन, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज बाय टाइम टेकन, या ड्रॉप इन प्रेशर बाय टाइम टेकन। ये बता दिया ना? ये चारों बता दिए ना फॉर्मूले निष्ठा? यस सर, बता दिए थे। बता दिए हैं। चलो फिर अभी ये डायरेक्ट सही वाला क्वेश्चन लिख लो तुम। क्वेश्चन नंबर ट्राई करना तुम्हें। या निशा एक बार नेक्स्ट पेज करना जरा। और नेक्स्ट और नीचे करना। और करो नीचे। इसमें चलो इससे इससे ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्वेश्चन ट्राई करो। 41 और उसके बाद 40। कौन सा ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है देखना। 45। चलो 41 45 दो क्वेश्चन ट्राई करो।
हाँ ये क्वेश्चन हो गए यार पे। यस सर। हो गया ये क्वेश्चन ये। यस सर, ट्राई किया है। ट्राई किया। देखो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 4:1 मोलर मिक्सचर है। मोलर मोलर मिक्सचर है, ये मोल्स का रेशियो है ये इनिशियल। इज कंटेन्ड इन ए वेसल एट 20 बार प्रेशर। 20 बार प्रेशर पे है, 4:1 का रेशियो है, मोलर रेशियो। तो डायरेक्ट अगर तुम देखोगे ना, तो यानी इसका प्रेशर होगा हीलियम का 16 बार होगा प्रेशर, और इसका होगा 4 बार। समझ आ रही बात कि नहीं? डायरेक्ट मैंने कैसे किया? 16 बार हीलियम का और 4 बार मिथेन का। क्योंकि रेशियो कितना है? मोलर रेशियो। जो मोलर रेशियो वही प्रेशर का रेशियो। आ रहा है ना 4:1? ये चेक कर लो एक बार। इसकी कोई जरूरत नहीं है हालांकि अभी। ड्यू टू ए होल इन द वेसल, अब एक होल हुआ वेसल के अंदर, द गैस मिक्सचर लीक्स आउट। गैस मिक्सचर लीक कर रहा है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इफ यूजिंग आउट इनिशियली? सही ना? तो इसमें आर हीलियम बाय आर सी एच फोर लगाना है, सिंपल। दिस इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर ऑफ हीलियम बाय इनिशियल प्रेशर ऑफ CH4। अंडर रूट में मोलर मास मीथेन का 16, हीलियम का 4। इनिशियल जो मोलर रेशियो है वही प्रेशर का रेशियो होगा, वो है 4:1। और अंडर रूट में 16/4 भी 4:1 ही आएगा, है ना? 2:1, सॉरी, 4 4 16 ना, 2 आ जाएगा। तो ये 8:1 आंसर आ गया। निकाला किसी ने आंसर? सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था। निकाला किसी ने कि नहीं? यस सर। सही है यार फिर। यस सर, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर। बाकी नोट कर लेना जरूर, क्वेश्चन जरूर करना। ग्राहम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन है, और मैंने तुम्हें बताया स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब है ग्राहम्स लॉ या रियल गैस इक्वेशन। दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ भी सकता है, लेकिन ये दो सबसे इंपॉर्टेंट आजकल। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला। इफ 267 persons आर सिटिंग इन ए रो ए बी एंड N2O गैस, लाफिंग गैस कहते हैं इसको, लाफिंग गैस, फ्रॉम साइड ए, एंड टीयर गैस CCl3NO2 होती है, सबको याद होगा ये जिसने कन्वर्जन की है। ये ए और बी दो साइड है, ये ए साइड, ये बी साइड। यहां से लाफिंग गैस N2O डाली, यहां से टीयर गैस CCl3NO2 होती है, याद रखना। क्लोरोफॉर्म प्लस फ्यूमिंग HNO3 से बनती है। इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका मास डायरेक्ट दे रखा है 176, और इसका मास तुम्हें पता है 44 है। यहाँ पे 267 लोग है ना, 267 लोग बैठे हैं एक रो में, सही ना? अब ये गैसेस रिलीज किए हैं, एक साइड से हंसने वाली गैस है और एक साइड से रोने वाली गैस है। तो इसमें बोला अगला पार्ट है इसका, देन विच पर्सन विल लाफ एंड वीप साइमल्टेनियसली। सही ना? तो ये तुम्हें निकालना है इसके अंदर। तो ये निकालना है, तो इसमें भी R N2O बाय RCCl3NO2। 267 लोग हैं। अब कैसे करेंगे? डिस्टेंस यहां से मान लो N2O गैस ने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये गैस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 267 माइनस एक्स। समझ आया कि नहीं है? अगर N2O गैस ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो CCl3NO2 ने 267 माइनस एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अंडर रूट में आएगा 176 डिवाइड बाय 44। तो अब इसका फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। R N2 की जगह क्या लगाएंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड x अपॉन में टाइम, और इसकी जगह डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे तो 267 माइनस एक्स अपॉन में टाइम। तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना 4 से आता है 2 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं है? यस। ये हुआ सही किसी का क्या? यस सर, ऐसे ही किया सर। 59 आएगा ऐसे ही है। सर। हाँ तो दोनों मतलब क्वेश्चन बी बहुत साइड इजी से वाले थे। दूसरा उल्टा होगा। हाँ ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी वाले थे। अब क्वेश्चन ट्राई करना, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन। ये एनरिचमेंट फैक्टर है, बहुत कम आता है, लेकिन आएगा तो फिर फंस जाओगे। ये कम लोगों से होगा, जिसने नहीं पढ़ा पहले में नहीं हो पाएगा ये। सही ना? इस क्वेश्चन को ट्राई करना ढंग से। क्वेश्चन नंबर 49 का ए पार्ट। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑपरेशन या स्टेप्स रिक्वायर्ड टू एनरिच H2 गैस इज टू हीलियम गैस 2:1 मोलर रेशियो से बनाना है उसको 32:1। 2:1 से बनाना है 32:1 इसके मोलर रेशियो को। तो तुम बताना कितने स्टेप्स लगेंगे इसके लिए, कितने स्टेप्स लगेंगे, ट्राई करेंगे।
हाँ, हुआ है क्वेश्चन किसी से? यस सर, ट्राई तो किया है। ट्राई किया है? अच्छा, एक बार डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ उसका करने का, ताकि पहले तो सर कंसेप्ट 4 है याद क्या है। आंसर? कंसेप्ट फोर नहीं आएगा। देखो, इसमें है क्वेश्चन कौन सा था ये कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑपरेशन 49 का ये पार्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू एनरिच H2 हीलियम है, H2 हीलियम, इसका रेशियो अभी 2:1 का है, और फाइनल रेशियो में पहुंचाना है इसका 32:1। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है ना, नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने का, कभी भी फाइनल मोल्स रेशियो बाय इनिशियल रेशियो, ये करना है। दिस इज इक्वल टू, मैं अगर एक बार इसको पास करता हूं, H2 और हीलियम के, H2 और हीलियम गैस को एक साथ पास करते हैं अगर एक बार, तो रेशियो देखो कितने टाइम गैस एनरिच होती है, RH2 बाय R हीलियम। दिस इज इक्वल टू √2 आएगा, 4/2 √2 आएगा। एक बार पास करने से √2 टाइम्स H2 गैस एनरिच होगी, एक बार पास करने से। अब मान लो मैंने ऐसे ऑपरेशन लगाए X, तो रेशियो, फाइनल रेशियो बाय इनिशियल रेशियो क्या आएगा, √2 X इज नंबर ऑफ स्टेप्स। सही है, √2 आएगा। क्लियर है कि नहीं? ये √2 आ जाएगा। और यहाँ पे अब तुम्हें फाइनल रेशियो कितना है, 32:1 बाय 2:1, ये आ गया। और √2 तो ये 2:5, ये कितना है, ये है 2:4, तो x आ जाएगा, पावर हाफ जाएगी, x कितना आ गया, 8 स्टेप्स आ गए कि नहीं? ये समझ आया कि नहीं? √2 आएगा, कंपैरिजन करके x 8 आ जाएगा। ये अर्पित क्लियर हुआ है क्या? सर √2 तो आया सर, 2 नहीं आएगा, मतलब 4 डिवाइड बाय 4/2 मास आएगा ऑफ। ना, 4/2। अच्छा समझ आया कि H2 नहीं? है। अच्छा सर, यही किया था सर, वो H2 H ले लिया था। अच्छा, कुछ नहीं होता। अब जो ये तो समझ आ गया होगा। अब मैं एक बार इसका प्रूफ बता रहा हूँ, प्रूफ दे दूं उसका, क्या क्या प्रूफ है? आंसर निकालने का तरीका यही है। प्रूफ इसका बहुत सिंपल है, तुम चाहोगे तो खुद भी हो सकता है तुमसे। एनरिचमेंट फैक्टर कहते हैं इसको। एक्स यहाँ पे एनरिचमेंट फैक्टर है जो हम नंबर ऑफ स्टेप्स निकाल रहे हैं, एनरिचमेंट फैक्टर, सही ना? देखो, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। अगर प्रूफ करना है तो मान लिया मैंने दो गैसेज हैं, ये एक हर्डल, दूसरा यहाँ पे ए और बी, दो गैसेज हैं, स्टॉप को लगा रखा है, और ऐसे इनफाइनाइट स्टेप्स, ऐसे इनफाइनाइट हर्डल्स होंगे जिससे पास कर रहे हैं ए और बी गैस को, सही ना? ए और बी गैस को जो पास कर रहे हैं, इधर इनिशियल मोल्स NaNb है, और इधर जो डिफ्यूज कर गए वो Na-NB। तो RA में RB इनिशियल क्या आएगा, अंडर रूट में MB/Ma, और RA/RB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इनिशियल बाय नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी एक चीज हो रहेगी यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिफ्यूज Na-NB। यहाँ पे इनिशियल मोल्स भी आएंगे ना, Na/NB। दिस इज इक्वल टू Na/NB, अंडर रूट में MB/Ma। क्लियर है कि नहीं? ये पहला स्टेप देखो, क्लियर है कि नहीं? हाँ, स्टेप क्लियर हो गया कि नहीं? अब यस सर। दूसरे स्टेप में इनिशियल मोल्स है यहाँ पे Na-, इनिशियल मोल्स यहाँ पे Na- हो गए, आगे गए मान लो NB, Na डबल डैश और NB डबल डैश, आगे चले गए Na डबल डैश और NB डबल डैश। तो यहाँ पे इनिशियल सेम फॉर्म लगाएंगे, इनिशियल फाइनल डिफ्यूज होंगे Na डबल डैश by NB डबल डैश, सेम ऐसी फॉर्म लगाएंगे, Na-by NB डैश। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट में MB/Ma। बस यहाँ वैल्यू पुट करो, Na-by NB डैश की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अभी तो मैंने दो ही स्टेप लगाए हैं यहाँ पे, ऐसे मान लो X स्टेप्स लगे तो वो फॉर्मूला जो था ना वो निकल जाएगा, फाइनल रेशियो बाय इनिशियल रेशियो
इज इक्वल टू अंडर रूट में जो भी इसका वो होगा, ये वाला, ये वैल्यू जो होगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में H2 गैस का मास, हीलियम गैस का मास बाय H2 गैस का मास था, इधर MB बाय MA और इसकी पावर आ जाएगी x। मैंने हिंट दे दिया है, ये तुम ट्राई कर लेना, इसकी डेरिवेशन ट्राई कर लेना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 46, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। टू कंटेनर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल वॉल्यूम होल्ड 3 मोल एंड 3 मोल ऑफ N2 and 5 मोल of O2 respectively at the same temperature. Both containers are kept separately in vacuum. Calculate ratio of rates of N2 to O2 if the area of orifice in both containers is same. डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत इजी है। और एक नेक्स्ट वाला भी ट्राई करना, 47 क्वेश्चन, ये 100 लीटर वेसल वाला, सही ना, 100 लीटर वेसल वाला ट्राई करना है।
हाँ हो गया क्वेश्चन। अर्पित हुआ क्वेश्चन? सर दूसरा वाला ट्राई कर रहा हूँ। एक बार देखो, पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। दो कंटेनर है ऑफ इक्वल वॉल्यूम होल्ड 3 मोल ऑफ N2 एंड 5 मोल ऑफ O2। ये एक कंटेनर मान लो। दूसरा कंटेनर, एक छोटा होल इसमें किया, एक छोटा होल इसमें किया। एक में है 3 मोल N2 और दूसरे में है 5 मोल O2। बोथ कंटेनर आर kept separately in vacuum. Calculate the ratio of rates of N2 to O2 gas if the area of orifice of both container is the same. होल जो किया वो सेम है अगर, तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है। 3 मोल N2 है, 5 मोल O2 है। R N2 by R O2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इनिशियल वाले, अंडर रूट में 32/28। तो यही निकालना तुम्हें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इनिशियली कितने हैं? 3, O2 5, अंडर रूट में 32/28, 4847। ये आंसर है। समझ आया क्या? ये आगे समझ के नहीं? देखो ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, वहां पे फिर अटक जाओगे तुम। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और हर एक के न्यूमेरिकल वगैरह सब हो रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इसके अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे और हो सकता है नया टॉपिक बता दूं। ग्रैहम्स लॉग तक कर लिया लगभग हमने। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये IIT ने पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो उधर, ए 100 लीटर वेसल कंटेन्स 2 मोल N2 एंड 8 मोल H2। 2 मोल N2 है और 8 मोल H2 है। 100 लीटर का वेसल है ये। सौ लीटर का वेसल है। इसमें 2 मोल N2 है, 3 और 8 मोल H2 है। तो तुम्हें पता है N2 और H2 तो रिएक्ट कर जाते हैं। N2 + 3H2 ये देगा 2NH3। 2 मोल N2 है और 8 मोल ये है। और तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कि 1 मोल इसका 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है। तो 2 मोल अगर N2 है तो ये 6 मोल H2 से ही होगा। यानी N2 जो है लिमिटिंग रेजेंट है। N2 क्या है? लिमिटिंग रेजेंट। 2 मोल N2 के लिए 6 मोल H2 चाहिए। और ये दो N2 पूरा खत्म हो जाएगा, H2 जो है 2 मोल बच जाएगा, क्योंकि 6 मोल खत्म हुआ है तो 2 मोल H2 बच जाएगा। 2 मोल H2 बच जाएगा। और ये बनेगा जो एक से बनता है, ये दो, एक से दो बन रहा है तो दो से बनेगा 4, 4 मोल NH3 बनेगा। लेकिन 4 मोल NH3 बन तो गया, यहां तक हो गया पूरा। आफ्टर दिस रिएक्शन 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। 5 लीटर पानी डाल दिया इसके अंदर। 5 लीटर इसके अंदर क्या डाल दिया है? पानी। और पानी डालते ही वो क्या करेगा? ये 5 लीटर पानी, NH3 गैस इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी। अब गैस बची सिर्फ 2 मोल H2। अब ऊपर गैस जो बचेगी वो सिर्फ 2 मोल H2 बचेगी। सही ना? 2 मोल H2 गैस बच जाएगी अब। समझ गए कि नहीं? ये यस। वेसल में सिर्फ 2 मोल H2 गैस बच जाएगी अब। और वेसल का वॉल्यूम में कितना हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान देना, वेसल का वॉल्यूम हो जाएगा 95 लीटर, क्योंकि यहाँ नीचे पानी है। 95 लीटर हो जाएगा अब वेसल का वॉल्यूम। समझ आया कि नहीं ये? तो P/NRT लगाना है इसमें अब। P/NRT। अब इसमें डिटेल क्या दे रखी है? क्या निकालना है इसमें? फाइनल प्रेशर एट 27 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर निकालना है तुम्हें, वॉल्यूम 95 लेना है, नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल H2 बची है, आर तुम्हें पता ही है 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन। इससे प्रेशर निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में। किसी ने किया था ऐसे? ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको कर लेना। मैंने जो 3-4 क्वेश्चन कराए हैं रिपीट कर लेना इनको जरूर। सही ना? इनको रिपीट कर लेना, ताकि अब नेक्स्ट टाइम नया टॉपिक हो, अच्छे क्वेश्चन होंगे ग्राम्स लॉ के और नया टॉपिक होगा। पढ़ के रखना जरूर ताकि समझ ढंग से आए।